हेलो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ जनरल ट्रांजैक्शंस के बारे में। जनरल बुक में कैसे वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो बेसिक उसका जनरल का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिक कुछ जनरल एंट्रीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, जनरल के बारे में बताया था। तो आज थोड़ी सी कुछ टिपिकल टाइप की एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुरेश, की सुरेश के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको ये जनरल बुक में जो है वो एंट्रीज पास करनी है। तो जब सुरेश की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी है तो आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे जर्नल ऑफ सुरेश, की जिसका भी आप बना रहे हैं वो अकाउंट जनरल बुक। तो जर्नल ऑफ सुरेश, इसके जो कॉलम्स हैं डेट का, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, वो आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, डेबिट क्रेडिट की अमाउंट। तो पहली ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। 2 जनवरी 2021 को क्या हुआ है, फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ ₹700 डिस्ट्रॉयड। तो अब ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि 700 रुपये का सामान आग लगने की वजह से नुकसान हो गया। अब 700 रुपये का सामान आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो है कि नुकसान हो गया किसकी वजह से, आग की वजह से। तो हम कह सकते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट। क्या कह सकते हैं, लॉस बाय फायर, की आग लगने से नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर। तो एक अकाउंट हो गया लॉस बाय फायर, लिख लिया आपने। नोटबुक आपने साथ में रखनी है ताकि आप लिखते रहें और जैसे जैसे लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने थे। एक हो गया लॉस बाय फायर, कि आग से नुकसान हुआ है। किस चीज़ का हुआ है, गुड्स का नुकसान हुआ है। किस चीज़ का हुआ है, गुड्स का नुकसान हुआ है। गुड्स जो है वो जल के ख़त्म हो गया, जो भी कह लो। तो वो नुकसान हो गया। तो अब उसको जो 700 रुपये का सामान जो है वो हमारा कम हो गया। अब कम हो गया, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने बेच दिया, क्योंकि मिलेगा तो कुछ नहीं, सेल तो हुई नहीं है। जब सेल नहीं हुई है तो उसको सेल्स अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो गुड्स को हमने बताया था ना आपको कि परचेज होगी या सेल्स होगी, कि आपने सामान को खरीदा है या बेचा है। तो खरीदेंगे तो परचेज, अगर सेल करेंगे तो सेल्स के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो आग से नुकसान हो गया। अब हम उसको सेल नहीं कह सकते, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो परचेज है उसको हम कम कर दें, कि जितने का हमारा परचेज का अमाउंट था उस परचेज की अमाउंट में से, परचेज में से उसको हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, क्योंकि वो सामान खराब जो है वो नुकसान हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में जो है वो लिख देंगे। बट परचेज को जैसे हम जनरली करते थे, क्या करते थे, अगर सामान खरीदते थे तो गुड्स को हम डेबिट करते थे, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से उसको परचेज को डेबिट किया जाता था। बट अब यहाँ पे क्या करना है, परचेज को कम करना है। तो उसको हम डेबिट नहीं करेंगे, उसकी अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट में परचेज लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे लॉस बाय फायर को। तो एंट्री किस हिसाब से बनेगी आपकी, 2/1/2021 डेट आ गई। देन लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है बाय फायर, आग लगने से। तो उसका हमने अकाउंट का नाम रख दिया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, की परचेज हमारी रिड्यूस होगी, परचेज कम होगी। तो इस तरह का जब भी आपके सामान का कोई नुकसान हो रहा है जिसको आप सेल नहीं कह सकते, तो आप क्या करेंगे, उसके उस हिसाब से परचेजेस को रिड्यूस कर देंगे। तो परचेजेस को कम करने के लिए आपने क्या करना है, उसको परचेज को डेबिट की जगह क्रेडिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली परचेज का बैलेंस कम हो जाता है। तो अमाउंट कितनी थी, 700 की। तो लॉस बाय फायर डेबिट 700 टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट जो है वो 700 डेबिट वाले अकाउंट की डेबिट में और क्रेडिट वाले अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। 3 जनवरी 2021 सुरेश विड्रू ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज़, कि सुरेश जो मालिक है, यहाँ पे मालिक सुरेश ही है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 500 रुपये ले लिए। ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मालिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं। ठीक है, अब आपको 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसने विड्रू ₹500 कैश ले लिया 500 रुपये का बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो एक तो अकाउंट हो गया कैश। अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है, दैट इज़ नोन एज ड्रॉइंग। उसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग बोलते हैं। कि अगर मालिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई भी सामान या कैश लिया है, विड्रॉ किया है, दैट इज़ नोन एज ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो उसके ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्रॉइंग। अब क्या है कि कैश और ड्राइंग 2 अकाउंट हो गए, लिख लिया आपने कैश एंड ड्राइंग। कैश के लिए क्या है कि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऑर्गेनाइजेशन से कैश जा रहा है, मिल किसको रहा है, मालिक को मिल रहा है। तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मिल किसको रहा है, मालिक को मिल रहा है, तो मालिक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मालिक जो सुरेश है उसको पैसा मिल रहा है, बट उसको जो पैसा मिल रहा है वो किसके अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, ड्राइंग्स के नाम से लिखा जाएगा। कि अगर मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर, बाय द ऑनर, बाय सुरेश भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, इसलिए एंट्री पास की गई है। ड्राइंग्स की रिसीव करने वाला, डेबिट द रिसीवर, ऑनर ने रिसीव किया बट उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, यूज़ किया, तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टू कैश अकाउंट, और डेबिट वाले अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में। देन बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50, बैंक ने उसके अकाउंट में जो है वो 50 रुपये इंटरेस्ट के जमा कर दिए, 50 रुपये इंटरेस्ट के जमा कर दिए। इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट ने, बैंक ने जो आपके खाते में जमा कर दिए हैं, क्रेडिट का मतलब जमा करना। तो बैंक ने आपके खाते में 50 रुपये जमा कर दिए एज इंटरेस्ट, तो 50 रुपये क्या होगी, आपकी इनकम होगी। 50 रुपये जब बैंक ने आपके खाते में जमा कर दिए हैं एज इंटरेस्ट, तो आपके लिए इनकम होगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट जो है वो एज इनकम हम लेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम होगी आपकी। और दूसरी तरफ उस इंटरेस्ट इनकम से जो है वो मिल किस में रहा है, आपके बैंक खाते में। किस में मिल रहा है, बैंक खाते में, यानी कि बैंक जो पर्सनल अकाउंट है उसको वो अमाउंट मिल रही है, उससे जो है उसका बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक को करेंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, और इनकम के लिए क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करना है, और बैंक जिसको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस अकाउंट में वो इंटरेस्ट मिल रहा है, पर्सनल अकाउंट है तो वो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, की बैंक में जो हमने डिपॉजिट किया हुआ था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, बैंक को डेबिट किया, उसके डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट। देन 10 जनवरी को अमाउंट ट्रांजेक्शन हुई है, दीनानाथ रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1500, कि अब दीनानाथ जिसको आपने सामान बेचा होगा उसने जो है वो 1500 रुपये का सामान वापस कर दिया। दीनानाथ जिसको आपने जो है वो 1500 रुपये का सामान दिया था, बेचा था, उसने 1500 रुपये का सामान आपको वापस कर दिया। अब सामान वापस कर दिया तो अब इसमें दो अकाउंट्स फिर से देखने पड़ेंगे कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो सामान उसने वापस कर दिया, एक तो आपके पास सामान आ रहा है, ठीक है, कैश क्रेडिट की बात नहीं है, सामान आ रहा है। दूसरी तरफ किसने वापस किया, दीनानाथ ने वापस किया। अब दीनानाथ ने वापस किया तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास तो सामान आ रहा है, सामान आ रहा है तो हमने खरीदा नहीं है, उसको हम परचेज नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे ना। जिसको हमने सामान बेच दिया था उसने हमारा वो सामान हमें वापस कर दिया, तो हम उसको परचेज नहीं कहेंगे, उससे हमने सामान खरीदा नहीं है, उसने हमें वापस किया। तो हमने जब हम उसको बेचा था तब हमने क्या लिखा था, सेल्स अकाउंट में लिखा होगा ना। अब जब उसने वो सामान वापस दे दिया है तो उस सामान को हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, की सेल हमने की थी बट वो सामान वापस उसने दे दिया है तो वो होगी सेल्स रिटर्न। तो एक अकाउंट हो गया आपका सेल्स रिटर्न का, क्योंकि सामान जो वापस आया है उसको सेल्स रिटर्न में लेंगे। और दूसरी तरफ देने वाला कौन है, दीनानाथ, और दीनानाथ क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दीनानाथ सामान देने वाला है तो उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। सामान वो दे रहा है, उसकी वो सामान देने वाला है तो दीनानाथ को क्रेडिट करना है। और गुड्स हमें मिल रहे हैं, गुड्स हमें मिल रहे हैं, गुड्स रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स मिल रहे हैं तो गुड्स को डेबिट। तो गुड्स को किस नाम से डेबिट करना है वो मैंने आपको बताया अभी, सेल्स रिटर्न के नाम से, ठीक है। तो एंट्री होगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीनानाथ अकाउंट, और अमाउंट थी 1500 10 जनवरी 2021 को ये एंट्री हुई है। और किस लिए हुई है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर दीनानाथ, की दीनानाथ ने जो है आपका सामान वापस कर दिया। देन नेक्स्ट जो एंट्री है 12 जनवरी 2021 को, गुड्स ऑफ ₹500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, की 500 रुपये का सामान आपने एज फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फ्री सैंपल किस लिए देते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट हो, सेल्स बढ़े, इसलिए जो हम उसको सामान को फ्री सैंपल्स के तौर पर देते हैं। तो फ्री सैंपल्स का जो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है किसके नाम से, एडवर्टाइजमेंट के नाम से। किसके नाम से रिकॉर्ड करना है, एडवर्टाइजमेंट के नाम से। जब आपने फ्री में दिया है तो आपका खर्चा हो गया ना, मिला तो कुछ नहीं उसके बदले में। जब आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो खर्चा ही है हमारा। तो वो जो हमने फ्री सैंपल दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो, तो उस खर्चे को हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो एक अकाउंट तो हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट का। और दूसरा क्या है,
गुड्स, आपके पास से गुड्स जा रहा है ना, सामान था वो सेल नहीं किया आपने, बेचा नहीं, बेच के नहीं गया आपके पास से, आपके पास उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या करेंगे हम उसको, जैसे हमने यहाँ पे किया था जब नुकसान के टाइम पे, तो उसको हम परचेज में से कम कर देंगे कि हमारी परचेजेज उतनी अमाउंट की जो है वो परचेज हमारा कम हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे कि वो जो गुड्स हैं वो कम हो गए हैं, परचेजेस कम हो गई हैं, तो परचेज को वैसे तो जनरली हम डेबिट करते हैं, बट परचेज को अगर हमने कम करना है, परचेज के बैलेंस को कम करना है, तो हम करेंगे परचेज को क्रेडिट। बट यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं लिखना, परचेज को ही कम करना है, ठीक है, क्योंकि सामान हम वापस भेज नहीं रहे हैं किसी को, जिससे हमने खरीदा उसको वापस नहीं किया जा रहा है, बट वो सामान का बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, हमने अपनी मर्जी से उसको फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट खर्चा था, एंड टू परचेजेस अकाउंट की परचेज का जो बैलेंस था उसको हमने कम करना था, तो परचेजेस में से हमने उसको कम कर दिया, कम करने के लिए परचेज को आप क्रेडिट करेंगे। और एंट्री किस लिए पास की है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, कितने के थे 500 एंड 500। एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया था, उसके सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट, परचेजेस को क्रेडिट किया तो क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट। एंट्री किस दिन पास की थी, 12 जनवरी 2021, और ये आपने नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और इसके बाद लाइन लगा दी, एंट्री कंप्लीट। इसको आगे तक नहीं ले जाना, अगर आप आगे तक ले जाएंगे गलत हो जाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देन नेक्स्ट जो है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹500, बैंक में 500 रुपये आपने जमा कर दिए, बैंक में 500 रुपये जमा कर दिए, तो क्या हुआ, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने, एक बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। कैश आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करना है, ठीक है, लिखते रहना अपने नोटबुक, अगर आपके पास है तो उस नोटबुक में आप नोट करते रहें कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके पास से जा रहा है, आपके पास से जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, तो आपके पास से तो कम हो रहा है, जा रहा है, उसको आप क्रेडिट करेंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक को डेबिट करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 जनवरी 2021, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ट्रांजैक्शन क्यों की गई कि हमने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है, कितना 500 एंड 500, ठीक है, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के कॉलम। एंड लास्ट जो ट्रांजैक्शन बची है दैट इज ऑन 21 जनवरी 2021, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹300, बैंक से 300 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए। अब बैंक से विड्रॉ कर लिए तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि 300 रुपये मिलेंगे, जब बैंक से निकाले हैं पैसे तो 300 रुपये हमें मिलेंगे, कैश हमारे पास आएगा 300 रुपये, और बैंक कौन है, देने वाला है, बैंक जो है उसको पैसे को देने वाला है। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक जो है, अब हमने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को क्रेडिट करना है। और हमारे को क्या मिल रहा है, कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमें डेबिट करना है, कैश हमारे पास आ रहा है तो इसलिए कैश को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट विड्रॉ की थी हमने, 300 एंड 300, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये थी कुछ ट्रांजैक्शंस जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो जिस तरह से जो है कि जैसे लॉस बाय फायर है या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो उसको हम जो है वो सेल्स नहीं मान सकते, तो उसको हमने परचेज में से रिड्यूस करना होता है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जहाँ पे नहीं समझ आए इसको रिपीट करके देख सकते हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।